आइए भाई बताइए दोस्त, डेसिमल की परख जान लें कि डेसिमल कैसे कैसे प्ले करता है। जैसे जैसे प्ले करता है उसी चीज को समझ। देखो 7 तो कट ही जाएगा, 7 का रोला नहीं है। 36 को मैं 36 गुना 10 लिख दूं, इसमें कोई आपत्ति है? 360 को आपने कहा ना ना कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें पता है कि सर एक अंक पे दशमलव पहले से टिका हुआ है और एक जीरो आ गई, तो ये बात तो तय है कि दो तो डेसिमल आएंगे ही आएंगे। सर 36 क्या कट जा रहा है? हाँ भाई देखो ना कट जा रहा है। किससे कट जा रहा है सर? अब ध्यान से देखना मेरी बात, यहीं से सवाल पकड़ में आएगा। 36 कैसे कटेगा? 5 2 7 2 9, 9 से ही भाग जा रहा है तो 9 से काटेंगे इसे, तो नीचे आया 4 और 2 से काटेंगे तो यहां लिखो नहीं, बस यहां आया 2, यानी 2 अभी अकेला बच गया। 36 कटने के बाद 2 अभी बचा हुआ है, बटे में 2 बचा हुआ है। ध्यान देना, बटे में 2 बचा हुआ है, यानी सब कुछ कटने के बाद 2 तो बचा ही हुआ है। अब 2 की पावर 1 है तो इसे 5 से नीचे गुना करें, 5 से ऊपर गुना करें, तो हमें यह समझना होगा कि फिर से एक 10 बना देगा, यानी नीचे दशमलव के बाद 3 अंक आ जाए। नीचे दशमलव के बाद 3 अंक आ जाए। फिर से समझाता हूं, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखना। हमारे पास हर तरीके की चीजें आनी चाहिए, हम हर एक सवाल में क्या क्या लगाएंगे देखना। और ये अभी टर्मिनेटिंग, अभी नॉन टर्मिनेटिंग तो मतलब जबरदस्त तरीका है जो सिखाऊंगा। आई मैं क्या कह रहा था, मैं इस 360 को मैं 36 गुना 10 लिख रहा हूं, कोई आपत्ति है? आपने कहा कोई दिक्कत नहीं सर, अगर 36 गुना 10 लिख रहे हो तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है सर, ये हटा दिया लो। अब मैंने एक बात कही कि यार एक चीज समझाओ, इस 10 में कोई रोड़ा नहीं है, यहाँ डेसिमल के बाद एक डिजिट है, इसमें कोई रोड़ा नहीं है, 2 डिजिट तो शॉर्ट शॉर्ट हो गए, आएंगे ही आएंगे। अब बचा 36, ये भी तो ला सकता है डेसिमल, करते हैं इसको। देखो सर 2 से काटोगे, 2 तो ये तो 2 से भाग नहीं जा रहा ना, ये 2 से भाग जा रहा ना, ये 2 से भाग जा रहा। अच्छा 7 का रोला इसलिए नहीं क्योंकि 7 काट दे रहा है 3 से, तो 7 भी कट गया, तो 2 से यहां काटेंगे तो बचेगा 18। 18 में आया 9 और 2, मजे की बात यह कि 9 ऊपर वाले को काट देगा क्योंकि अंकों का जोड़ 5 2 7 2 9, 9 ऊपर कट जाएगा तो बचा केवल 2। अब ये 36 जो है ना कट पिटा के यहां पे 2 बचा देगा, तो देखो एक अंक दशमलव पे यहां था, एक जीरो ये आ गई, इस 2 से क्या बनेगा? तो 2 की पावर 1 हुआ, तो इसका मतलब एक डेसिमल ये क्रिएट करेगा, तो एक दशमलव ये, एक दशमलव ये और एक ये, तो इसका मतलब आंसर में 3 अंकों पे डेसिमल आएगा। आंसर में कितने अंकों पे डेसिमल आएगा? 3 अंकों पे डेसिमल आएगा, और 3 अंकों पे अगर डेसिमल करें तो यहां जीरो है, इसकी तो कोई वैल्यू नहीं है ना, यहाँ जीरो है और यहाँ 3 अंक है, 1 2 3, तो ये तो आंसर ठीक है। इसको थोड़ा बड़ा करके दिखा भाई, आपको ये समझना है कि आखिरी में जीरो लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता सवाल की कैलकुलेशन पे, मतलब ये बेसिक बात हो गई। अब हमें पता है आंसर 3 अंकों पे आएगा, तो यहाँ 3 है, यहाँ 4 अंक है, यहाँ 4 अंक है और यहाँ 4, तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन ए मेरा करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए मेरा यहाँ पे करेक्ट आंसर। ये भी बढ़िया सवाल है, बताइए।